नमस्कार। एक खबर पप्पू यादव को लेकर है। पप्पू यादव बिहार के एक कद्दावर नेता, एक ऐसे नेता जो कई सालों तक लोगों के उन घरों तक पहुंचे जो कभी भी कोई भी परेशान हो तो पप्पू यादव वहाँ जरूर पहुंचते थे। वो कोरोना काल में दवा देने की बात हो, हॉस्पिटल पहुंचाने की बात हो, दिल्ली में भी पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट कांग्रेस से नहीं मिली। कांग्रेस देना चाहती है लेकिन आरजेडी ने नहीं दी। उसके पीछे वजह क्या है? तो इससे पहले जब वो लोकसभा के सदस्य थे, दिल्ली की हम चर्चा करते हैं। दिल्ली में क्योंकि जब भी आते हैं तो तमाम सारे पत्रकारों से, जो खासकर करीबी पत्रकार हैं, उनसे ज़रूर मिलते हैं। हमारी उनकी भी मुलाकात थी। मैं और एक दो और पत्रकार जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग किया करते थे और बिहार से संपर्क रखते थे, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो आज मैं चर्चा इसलिए करता हूँ कि लालू यादव और पप्पू यादव का बहुत पुराना रिश्ता और दुश्मनी का रिश्ता है। तो लालू यादव पप्पू यादव को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे की कहानी आपको बता देते हैं कि पप्पू यादव ने ही अपनी जुबान से उन्होंने बताई थी। जब हम लोग जब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव की जब पहली सरकार बनी थी, उस वक्त पप्पू यादव के पार्टी के तकरीबन 15 या 17 या कुछ संख्याओं में विधायक हुआ करते थे। उस वक्त इतनी ही संख्या बल्कि विधायकों की कमी थी और लालू यादव को उन्होंने सपोर्ट किया और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इनको ये लगा कि यादव से ही हम एक दूसरे को साथ देंगे और उसके बाद तमाम सारी चीज़, क्योंकि पप्पू यादव का जो बैकग्राउंड है वो जाइएगा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पूर्णिया, मधेपुरा और तमाम सारे हिस्सों में एक जमींदार परिवार वाली कहानी रही है और वहाँ के यादवों की अच्छी पकड़ रही है और अच्छे खेती बाड़ी वाले यादव रहे और अपने इलाके में दबंग के तौर पे देखे गए। ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये पप्पू यादव के मुंह से ही निकलने वाली कहानी थी। रंजीता उस वक्त राज्यसभा तो बाद में गई है, उस वक्त वो थी लोकसभा या विधानसभा में। जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहना ये चाहता हूँ कि लालू यादव ने उस वक्त, यानी ये 1990 91 या 92 के आसपास की घटना है, जब पहली बार लालू यादव की सरकार बनी थी, उस वक्त इन्होंने अपने विधायक को वहाँ जोड़ दिया। और उसके बाद लालू यादव ने क्या किया कि लालू यादव ने 4-5 मुकदमे इन पर लगवा दिए और इनसे कहा कि मुकदमे तो चल रहे हैं, तुम अब मेरे पास आ जाओ, और अपने घर में इनको बना दी। अब इनकी समझ में क्या कि भाई आपके घर में ही बैठे हुए हैं और अब क्या इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। तो लालू यादव समझ देखो पूर्वक हो, बाहर जाओगे तो दिक्कत होगी, इसलिए चुपचाप यहीं बैठा रहो, हम सबको देख लेंगे। धीरे धीरे होते 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 मुकदमाओं का दौर चलना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त जितने भी कहानियाँ बनती थी इनके ऊपर मुकदमे लगने लगे। अच्छा, ये जनप्रिय नेता उस वक्त भी रहे। लालू यादव के कार्यकाल में ही एक अलग से दौर शुरू हुआ था, जब गुंडागर्दी, लुटेरे, लूटपाट, अपहरण, हत्या, क्या क्या नहीं हुआ। तो जितने मुकदमे होने लगे थे उसमें से कुछ मुकदमे इनके ऊपर अपहरण का मामला डाल दिया। धीरे धीरे इनका दिमाग खुला, उसके बाद ये भागे। उसके बाद पार्टी बनी, उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हुई। अब जब कांग्रेस में आए, कांग्रेस में पूरी पार्टी, तो राजेश रंजन और पप्पू यादव 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद जब इसमें आए, और सबसे दिलचस्प बात है लालू यादव ही उनको कांग्रेस में शामिल कराने वाले हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में शामिल हो जाओ और फिर हम देखेंगे। फिर यहाँ क्योंकि अब डर किस बात की है
लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी अपने बेटे के खिलाफ जिसने भी बोला हो उसे बर्दाश्त नहीं करते। अब कन्हैया कुमार को लीजिए, कन्हैया कुमार एक युवा नेता के तौर पे निकलने लगे, उनको एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। बेगूसराय से अगर वो खड़ा होता तो वहाँ का समीकरण ही कुछ और बदल जाता। चिराग पासवान को कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। जो भी उनके बेटे के सामने, तेजस्वी के सामने जो भी आएगा, जो भी पढ़ा लिखा है या जो भी समझदार होगा या जिसका भी पॉलिटिकल अप्रोच बहुत क्लियर होगा और आने वाले वक्त में रोड़ा के तौर पे वो रोड़े बनने के लिए तैयार होगा, उसे कभी भी लालू यादव बढ़ने नहीं देंगे। और पप्पू यादव की जवानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पप्पू यादव ने बहुत सारी बातें ऐसे कही थी जिसे मैं कह नहीं सकता हूँ कि लालू यादव ने ही पप्पू यादव को इतना बड़ा क्रिमिनल बनाया। लालू यादव ने ही बिहार में जितने भी पॉलिटिकल क्रिमिनल बने हैं सब पे मुकदमा चलाया। लालू यादव ने ही शाहबुद्दीन के ऊपर जितने भी मुकदमे चले वो सब चलवाया। तो लालू यादव एक अलग प्रपंच के नेचर के व्यक्ति हैं। इस दौर में क्यों पप्पू यादव से लालू यादव परेशान है? क्योंकि जब तक कांग्रेस में ज्वाइन नहीं कर पाए थे उससे पहले लगातार वो बयान दे रहे थे, उनके बेटे के खिलाफ ही बयान दे रहे थे। स्टेडियम हो या जो भी हो, जितने भी मसले हो, बीच में जब लालू यादव और जेडीयू के बीच में तोड़फोड़ हुई थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कैसे अपने बेटे के लिए पूरे देश को बर्बाद करने में, पूरे समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव, क्योंकि रंजीता रंजन ऑलरेडी राज्यसभा से सदस्य हैं, इसलिए बड़े मनोबल के साथ उनको लाया गया कि पप्पू यादव ने एक बात क्लियर कर दिया है कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में देखिए, वैसे तो एनडीए के साथ में 39 सीटें हैं, 40 में से सिर्फ एक सीट यूपीए के साथ, तो वहाँ भी फाइट तो होगी। और लालू यादव ने जो तिकरम वाली चाल चली है ना, वो कहीं न कहीं फिर इन दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह होना लगभग तय है। अब आपकी राय क्या है? कमेंट करिएगा, बताइएगा बिहार के बारे में। सीटें तो लगभग अब तय चुकी है। बीजेपी में और परेशानी है। बीजेपी में अश्विनी चौबे को आज अमित शाह भी बुला के मुलाकात की, जेपी नड्डा साहब भी की, और भी सारे, वहाँ भी बहुत स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो ये सिर्फ फुटबॉल है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को, क्योंकि सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं। जीतने से पहले ही आप इतनी लड़ाई लड़ लेते हैं। और जब तक लालू यादव हैं तब तक अपने बेटी को ही देखते हैं और पॉलिटिक्स को कम